एक बड़े सरकारी विभाग में दो अधिकारी काम करते थे, आदित्य और विक्रम। दोनों एक ही पद पर थे, उनकी सैलरी भी बराबर थी और दोनों ने एक ही समय पर नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन अगर कोई उनकी जिंदगी को देखता तो उसे लगता जैसे दोनों दो अलग अलग दुनियाओं के इंसान हों। आदित्य एक सीधा सादा और ईमानदार इंसान था। वो हर सुबह अपनी पुरानी सी बाइक से ऑफिस आता, साधारण कपड़े पहनता और चुपचाप अपना काम करता रहता। ऑफिस में कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। यार, इतने साल हो गए, अभी तक बाइक ही चला रहा है। लेकिन आदित्य बस हल्का सा मुस्कुरा देता। उसे पता था कि उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। महीने के आखिर में उसे खर्चों का हिसाब बड़ी सावधानी से करना पड़ता था। कभी कभी कुछ इच्छाएं अधूरी भी रह जाती थीं। लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। ऐसा सुकून जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रात को जब वो घर आता, अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ बैठकर खाना खाता, तो उसके चेहरे की खुशी ही अलग होती थी। और जैसे ही वो रात को बिस्तर पर लेटता, कुछ ही पलों में गहरी नींद में खो जाता। वहीं दूसरी तरफ था विक्रम। विक्रम की सोच बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है और उसे कमाने के लिए तरीका मायने नहीं रखता। शुरुआत में उसने छोटे छोटे गलत काम किए, फिर धीरे धीरे रिश्वत लेना उसकी आदत बन गई। हर फाइल के पीछे उसका एक रेट तय था। कुछ ही सालों में उसकी जिंदगी बदल गई। बड़ा सा बंगला, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, हर तरह की सुविधा। लोग उसकी चमकदमक देखकर प्रभावित होते थे, लेकिन कोई उसके अंदर छुपे डर को नहीं देख पाता था। विक्रम रात को देर तक जागता रहता, कभी फोन चेक करता, कभी इधर उधर टहलता। नींद जैसे उससे रूठ गई थी। विक्रम का एक ही सपना था, अपने बेटे आरव को दुनिया की हर खुशी देना। वो कहता था, मैंने जो भी किया है अपने बेटे के लिए किया है। आरव उसकी जान था। उसके लिए ही उसने इतना पैसा इकट्ठा किया था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दोपहर का समय था। विक्रम ऑफिस में बैठा था कि अचानक उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सर, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हालत बहुत गंभीर है। विक्रम के हाथ कांपने लगे। वो बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल का वो दृश्य उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। उसका बेटा आरव मशीनों के सहारे पड़ा था, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल शांत। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। वो कोमा में चला गया है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया। वो डॉक्टर से बार बार कहता, मेरे पास बहुत पैसा है, आप बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब दे दूंगा। लेकिन उस दिन उसे समझ आ गया कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। दिन बीतते गए। विक्रम हर रोज अस्पताल में बैठा रहता, अपने बेटे का हाथ पकड़कर रोता रहता। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस पछतावा था, डर था और टूटता हुआ विश्वास। और फिर एक दिन डॉक्टर ने आकर धीरे से कहा, हम उसे नहीं बचा सके। विक्रम की दुनिया उसी पल खत्म हो गई। उसने जोर से चीख मारी और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जिस बेटे के लिए उसने गलत रास्ता अपनाया, आज वो ही उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद उसका घर घर नहीं रहा। पत्नी गहरे सदमे में चली गई, बात करना बंद कर दिया। आंखों में हमेशा आंसू रहते। वो बड़ा सा बंगला अब सूना लगने लगा। हर कोना उसे अपने बेटे की याद दिलाता।
कुछ ही महीनों में विक्रम पूरी तरह टूट गया। एक दिन उसे तेज सीने में दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, ये पैसा, ये सब जहर है। मैंने सोचा था अपने बेटे के लिए कमा रहा हूं, लेकिन मैंने तो उसे ही खो दिया। मैं ही उसका कातिल हूं। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी में हमेशा याद रखना, गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। वो किसी न किसी रूप में दुख बनकर जरूर लौटता है।